बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, पढ़ने के लिए तैयार होंगे। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम एक तसलसल की सरगर्मी करते हैं। तसलसल की सरगर्मी क्या है? आपके दिमाग को जगाने की एक, हम कह सकते हैं, सरगर्मी है, जिससे आपका जहन जो है वो रोशन हो जाता है और आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो आज हमारी क्या सरगर्मी है? आज हमारी है दर्ज झेल पहेली समझ कर पढ़ें और दुरुस्त जवाब पर आपने लगाना है टिक। मैं कपड़े का एक टुकड़ा हूँ, मैं सफेद और हरा हूँ, मुझ पर चांद सितारा बना हुआ है, बताइए मैं कौन हूँ? जल्दी से अपने दिमाग को रोशन करें, दिमाग चलाएं और बताएं कि कपड़े का टुकड़ा इनमें से कौन है। यकीनन पाकिस्तानी झंडा जो है इसका दुरुस्त जवाब है। आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा हासिल ताल्लुम है वो है बेलिफ्ट 41। लताइफ और पहेलियों को पढ़ते हुए उनमें पोशीदा दानिश को समझकर बता सकें। तो लताइफ और पहेलियाँ क्या है? लतीफ़े तो आप सुनते ही रहते हैं, आपको हंसी भी आती होगी। पहेलियाँ क्या है? ये एक जहनी वर्जिश होती है। आज हमारा सबक जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। पहेली एक जहनी मश्क है। जब आपको कोई पहेली बूझी जाती है तो आपका दिमाग जो है वो काम करना शुरू कर देता है और सोचना शुरू कर देता है कि इसका जवाब क्या होगा। जिस्मानी वर्जिश में क्या होता है? जिस्मानी वर्जिश में हम अपने जिस्म को हरकत देते हैं जिससे हमारे पट्टे मजबूत होते हैं, लेकिन पहेली से हमारा जहन जो है उसके बहुत सारे कुलियात खुलते हैं और जहन में वुसअत आती है। जिस तरह जिस्म को मजबूत बनाने के लिए वर्जिश की ज़रूरत होती है, वैसे ही दिमाग को तेज करने के लिए पहेलियाँ बूझना एक बेहतरीन मश्क है। चले जी, आज मैं आपसे एक पहेली पूछ रही हूँ। आप सब ने दिमाग से काम लेना है और बताना है वो क्या है। वो क्या है जो लाते तो खाने के लिए है मगर खाते नहीं है? अपने दिमाग के जासूस को जगाएं जी। मुझे बताइए कि वो क्या चीज़ है जो हम खाने के लिए लाते हैं मगर खाते नहीं है? क्या वो कोई सब्जी है, कोई फल है? क्या चीज़ है वो जो हम लाते तो खाने के लिए है मगर नहीं खाते उसको? चलिए थोड़े से इशारे देख लेते हैं। लाने का मकसद है खाना। हम जो चीज़ लाते हैं वो खाने के लिए लाते हैं, लेकिन खा नहीं सकते, यानी कि उसको चबा नहीं सकते, मुंह में नहीं डाल सकते। तो वो क्या चीज़ है? बहुत सारे बच्चों को पता चल गया होगा क्या चीज़ है। वो क्या है जो लाते तो खाने के लिए मगर खाते नहीं है? हम प्लेट में खाना रखकर खाते हैं। तो हम जब प्लेट लाते हैं तो खाने के लिए लाते हैं और उसमें खाना रखकर खाते हैं, लेकिन प्लेट को नहीं खाते। तो हमारा जवाब क्या होगा? दुरुस्त जवाब है प्लेट। हम इसको खाने के लिए लाते हैं मगर खाते नहीं हैं। अब जनाब, ये पोशीदा दानिश क्या है? जब हम दिमाग पर जोर डालते हैं तो हम इशारों से पहेली को बूझ लेते हैं। इसको कहते हैं पहेली में छुपी हुई पोशीदा दानिश को समझ लेना। पहेली का असल इनाम सिर्फ जवाब नहीं बल्कि वो पोशीदा दानिश है जो हम दिमाग पर जोर देकर हासिल करते हैं। आपकी जहनी मश्क आज की कामयाब रही, आपने पहेली बूझ ली है। ये है हमारा तदरीसी जांच का सफ़ा जो कि आपकी किताबों पर मौजूद है। दर्जे झेल पहेलियाँ पढ़े और उनके जवाबात लिखें। वो कौन है जो अजान तो देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता? हमने तस्वीर बना दी है ताकि जल्दी से आप बूझ लें। जी हाँ, मुर्गा जो है वो अजान तो देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। वो कौन सी चीज़ है जो चलते चलते थक जाती है मगर उसकी गर्दन काट दें तो दोबारा चलने लगती है? वो चीज़ क्या है? वो पेंसिल है। आपने देखा होगा पेंसिल से ज़्यादा काम करे तो इसकी नोक जो है वो घिस जाती है और लिखने के काबिल नहीं रहती। फिर हम इसको दोबारा तराशते हैं और इसकी गर्दन जो है उस पर छुरी चलाते हैं या शार्पनर का ब्लेड चलाते हैं तो ये फिर से चलने लगती है। ये हमारा वर्कबुक का सफ़ा है। इसमें भी कुछ पहेलियाँ मौजूद हैं जो कि आपने बूझनी है और ये घर का काम है जो कि आपने पहेलियों का करना है। उम्मीद करती हूँ आज का सबक सब बच्चों को समझ आया होगा, मज़ा भी आया होगा कि पहेलियाँ भी हमारे निसाब का हिस्सा है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।